दोस्तों, स्वागत है आपका एलाइट लर्निंग पॉइंट में। मैं अनु। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें टोटल कितने भाग हैं, टोटल कितने विषय हैं और कुल कितने अनुच्छेद हैं। पहले भाग में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब भारत में जो भी संघ होंगे और उसके कितने राज्य क्षेत्र होंगे, यूनियन टेरिटरी कितनी होंगी। दूसरे भाग में भारत की लोगों की नागरिकता को बताया गया है, जो कि 5 से और 11 तक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार को बताया गया है, लोगों के क्या मौलिक अधिकार होंगे, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। भाग 4 में बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, इन्हें हम कह सकते हैं डीपीएसपी, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, जो कि 36 से 35 आर्टिकल तक बताया गया है। भाग 4 का जो कि 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, इसमें लोगों के मौलिक कर्तव्य क्या होंगे देश को लेकर, जो कि पहले 10 थे, 51 काम है इनको बताया गया है और अब ये 11 हो गए हैं। 1186 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया है। ये सबसे बड़ा भाग होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें संघ सरकार के बारे में बताया गया है। ये 52 से लेके 151 तक है, जिसमें संघ की कार्यपालिका, संघ सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्र और न्यायपालिका सब आ जाती है। कार्यपालिका दूसरा जो कि है 52 से लेके 78 तक, संसद जो कि 79 से 122 तक है, संसद के बारे में बताया गया है। तीसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, कि उसकी क्या शक्तियां होंगी। 4th वाले चैप्टर में बताया गया है संघ की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और उसकी शक्तियां, उसके जजेस के वेतन, अलाउंसेस, सब कुछ बताया गया है, जो 144 से 147 तक है। लास्ट में बताया गया है पार्ट 5 में, चैप्टर 5 में कैग के बारे में, जो 148 से 151 तक है। इसके बाद भाग 6 में बताया गया है राज्य सरकारें। अब संघ सरकार हो गई तो राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार में पहले साधारण, इसके बारे में बताया गया है, जो 152 में है। इसके बाद राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जो 153 से 167 तक है। इसके बाद राज्य का विधानमंडल होगा, जिसमें विधान परिषद होगा। इसके बाद राज्यपाल की विधायी शक्तियां होंगी, जैसे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी वैसे राज्यपाल की विधायी शक्ति। फिर इसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय, 5वें अध्याय में बताया गया है राज्यों के उच्च न्यायालय होंगे, उच्च न्यायालयों के क्या शक्तियां होंगी, उनके जज के क्या वेतन होंगे और उनके अलाउंसेस क्या होंगे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में राज्यों में जितने भी उच्च न्यायालय के अलावा जो भी न्यायालय होंगे वो 233 से लेकर 237 तक बताया गया है। इसके बाद आता है भाग 7, जिसमें राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची है खंड खा, जो कि निरसित कर दिया गया है। 238 आर्टिकल था, वो निरसित कर दिया गया है। इसके बाद भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, यूनियन टेरिटरीज, जो 239 से लेके 242 तक है। इसके बाद भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, जो 73 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, 243 से 243 ओ तक। इसके बाद 9A में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, जो 74th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, 243P से 243ZG तक। इसके बाद 9B में, भाग 9B में सरकारी सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, जो 97वें 97th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, 243ZH से 243ZT तक। इसके बाद भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो 244 से 244A तक है। इसके बाद भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में बताया गया है, उनके कैसे संबंध होंगे, जो 245 से लेके 263 तक है, जिसमें विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध है। विधायी संबंध 245 से 255 तक है, प्रशासनिक संबंध 256 से लेके 263 तक है।
इसके बाद भाग 12 में वित्त संबंध और संविदाएं और उस बाद के बारे में बताया गया है 264 से लेकर 293 तक, 300 तक, 300 ए तक, जिसमें पहला वित्त है, फाइनेंस के बारे में बताया गया है, दूसरा डेब्ट के बारे में बताया गया है, तीसरा बताया गया है कि संपत्ति कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, संपत्तिवाद के बारे में, और जो मौलिक अधिकारों में से जोड़ा गया था संपत्ति का अधिकार 300 ए में बताया गया है। संपत्ति का अधिकार 300 ए, संपत्तिवाद 300 में बताया गया है। 294 से लेके 300 तक बताया गया है। संपत्ति का अधिकार 300 ए में बताया गया है, जो मौलिक अधिकार से हटाकर यहाँ पर जोड़ा गया था। इसके बाद आता है भाग 13, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 301 से लेके 307 के बीच में। इसके बाद आर्टिकल 14, जिसमें संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है, यानी कि यूपीएससी के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 308 से लेके 323 तक है। इसके बाद 14 ए के इसमें अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 323 ए से लेके 323 बी तक है। इसके बाद भाग 15 में निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान बताए गए हैं, यानी कि SC ST के आरक्षण से संबंधित, या जो सांसद में जिनके लिए जो भी आरक्षण, जो भी विशेष सेवाएं होंगी, विशेष प्रावधान होंगे, उसके बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 330 से लेके 342 ए तक है। भाग 17 में राज्य भाषा के बारे में बताया गया है कि यूनियन की क्या भाषा होगी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी, उसके बारे में बताया गया है। और भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए आज तक भारत में कितनी बार इमरजेंसी लगी है, जो आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच में बताया गया है। भाग 19 में प्रकीर्णन है 361 से लेके 367 तक। भाग 20 में इंपॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 368 में बताया गया है। इसके बाद इसमें बताया गया है अस्थाई, संक्रमणशील, अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध, जो आर्टिकल 369 से 392 के बीच में बताया गया है। भाग 22 में बताया गया है नाम, संक्षिप्त, नाम संक्षिप्त, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, जो आर्टिकल 393 से 394 के बीच में है। आज की क्लास में हमने सीखा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कल से हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम पर आपको शाम तक नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।